चक्रवाती तूफान का कहर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तूफान का खौफ, द्वारका में ऊंची उठती दिख रही हैं लहरें। इसे सबसे खतरनाक तूफानों में से एक माना जा रहा है। अब से ठीक 19 घंटे बाद बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकराएगा। दोस्तों, अरब सागर में एक तूफान उठा है जिसका नाम है बिपरजॉय। अभी ये तूफान भारत से टकराया भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा भारत इसको लेके पैनिक कर रहा है। इस तूफान का प्रभाव इतना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा ट्रेनें और 50 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। 13 तारीख को जैसे ही IMD इसकी जानकारी देता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह दोनों अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और अपना पूरा ध्यान इस तूफान के ऊपर लगाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में गुजरात और महाराष्ट्र में जो तट के किनारे लोग रहते हैं उनको बाहर निकाला गया। आंकड़े है कि 21,000 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लोकल पुलिस को समुद्र के पास तैनात किया गया है ताकि लोग वहां पे ना जा पाएं। भारत की NDRF टीम ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे वो इस तूफान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस तूफान में अभी तक के 3 मौतें हो चुकी हैं और ये तीनों ही मौतें छोटे बच्चों की थी। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि ये तूफान बनते कैसे हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है और ये कितने खतरनाक होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम दीपक ओमकार है और इस चैनल के ऊपर हम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, ये वीडियो रिलेवेंट लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए वो सब्सक्राइब का बटन फ्री है, लेकिन वो एक क्लिक मेरी बहुत मदद करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। मेरा मकसद बिल्कुल सिंपल है कि भारत के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। अगर आप इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ मेरे भाई, फेसबुक पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो। इस मुद्दों पे चर्चा होना बहुत 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 ज़रूरी है। अब समझते हैं साइक्लोन के बारे में। तो आ जाओ दोस्तों, अब समझते हैं कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। साइक्लोन बनने के लिए 2-3 कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि एक बहुत लार्ज वाटर का एरिया होना चाहिए, जैसे कि समुद्र। और समुद्र जो है यानी सी जो है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ अगर हमारे पास है, एक तो बहुत बड़ा वाटर एरिया है यानी कि समुद्र, और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और भी कंडीशन होती है बट ये 2 होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तो फिर ये घटना होती है, आसपास में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक नियर टेम्परेचर है, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होंगी और गर्म होकर वो ऊपर उठेगी, और इस एयर के साथ साथ में छोटे छोटे बबल्स भी उठेंगे। अब ये यहाँ की गर्म एयर ऊपर उठ रही है, और आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो क्या है कि भाई गर्म एयर जो है अगर किसी बलून में भर दी जाए तो बलून ऊपर उठने लगता है, जैसे हॉट एयर बलून। उसके अंदर भी तो वही करते हो ना आप, बलून के नीचे आप आग लगाते हो ताकि उसकी हवा गर्म हो, और गर्म हवा ऊपर उठती है। सेम चीज यहां होती है, गर्म हवा ऊपर उठने लग रही होती है और यहाँ पे क्लाउड फॉर्म कर लेती है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है, बट यहाँ पे तो खाली स्पेस बन गया ना, उसका क्या होगा, उसको भरेगी जो एटमॉस्फेयर की नॉर्मल एयर है, उसको वहां पे आके भरेगी वो। तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो इस तरह से आने लग रही होती है, और यहां बन जाता है एक गर्म और ठंडी हवा का मिक्सचर बन जाता है, और ये फिर आपस में घूमने लगता है, ये अनबैलेंस हो जाता है, आपस में गोल गोल घूमने लगता है। बस बन गया हमारा साइक्लोन, और क्या है। और एक बात, ये साइक्लोन कभी भी अगर बना तो ये समुद्र के अंदर ठंडा नहीं हो सकता। ये ठंडा तभी पड़ेगा जब इसको धरती मिलेगी, ये बात याद रखिए आप। साइक्लोन समुद्र में अपने विस्तृत रूप में होता है, लेकिन जब वो जमीन से टकराता है वो धीरे धीरे संकुचित होता चला जाता है। और साइक्लोन ऐसा नहीं है कि आ गए, तूफान आ गया, बहुत कुछ नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है यार। साइक्लोन जो है हर वर्ष आते हैं, और साइक्लोन आना जरूरी भी है, क्योंकि जो हमारी बारिश होती है वो साइक्लोन से ही होती है। बट हमको ये समझना होगा कि कुछ साइक्लोन सरदर्द होते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं, बहुत दुख देते हैं, सीधी बात ये है। अब दूसरी बात करते हैं इसका नाम कैसे रखा जाता है। देखो ध्यान से इसको आप देखोगे तो एक ऐसा और एक डंडा ऐसा, अंग्रेजी में एक लेटर है V फॉर विजेता, वो लेटर के आसपास जो है आकार का आपको दिखने लग रहा होगा साइक्लोन, इसलिए इसको साइक्लोन बोला जाता है। और दूसरी बात, इसका नामांकन कैसे करते हैं, तो मैं बात यहाँ पे करूंगा इंडियन ओशन की और जो अरब सागर है उसकी। तो सन 2000 से पहले ना ऐसी कोई पद्धति नहीं थी कि आपको नाम कैसा करोगे, कुछ भी नाम रख लो। बट कुछ भी नाम रखने से दिक्कत ये हो जा रही थी, जो आसपास के नेशन है वो कुछ का कुछ समझ ले रहे थे। फिर सन 2000 में जो वर्ल्ड का फॉरम है, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल फॉरम जो है, उसने सोचा कि कुछ तो किया जाए। फिर उसने कुछ किया और 13 देशों का एक संगठन बना सन 2000 के बाद, और वो 13 देशों का संगठन जो है वो रखता है नाम इस एरिया में आए तूफानों के, कोई भी रख सकता है उसमें से।
और एक बात और कि तूफानों के नाम 8 अल्फ़ाबेट के हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के वो नहीं हो सकते, और हर अल्फ़ाबेट का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे ये वाला जो तूफान है इसका नाम है बिपरजॉय। पहला वर्ड क्या है? बी फॉर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया है। आप समझिए इस बात को। और कोई भी तूफान एक हफ्ते से ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और दूसरा वर्ड इसका क्या है? आई मतलब इंडिया, इंडियन ओशन में उगा है, अरब सागर में उभरा है ये। इस तरह की चीजें मीनिंग इसकी होती है, और उससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है नहीं। छोटी वीडियो रखूंगा तो आप देखोगे, बड़ी रख दूंगा तो आप भग जाओगे। इसलिए उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान 1985 में स्थापित किया गया था। यह देश की राष्ट्रीय मौसम सेवा और मौसम विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी में सुझाव और जो फाइनल डिसीजन होता है वो यही संस्था लेती है। देखिए, हर तूफान की अपनी एक कैटेगरी होती है, और ये जो साइक्लोन है इसकी रफ्तार है 150 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा, तो इसको सीवियर साइक्लोन माना जाता है। और भारत का ऐसे साइक्लोन के साथ अच्छा इतिहास नहीं रहा है। 1999 में एक ऐसा ही साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और इस साइक्लोन ने 15,000 ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी, और लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि साइक्लोन कितनी तबाही मचा सकते हैं। 13 जून 2023 को बांग्लादेश ने इस साइक्लोन के बारे में जानकारी दी, और इसका नाम बांग्लादेश नहीं रखा, और इसका नाम है बिपरजॉय। बिपरजॉय बेसिकली एक बांग्ला वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजास्टर। हिंदी में आप इसे आपदा कह सकते हो। 13 तारीख को IMD ने गुजरात गवर्नमेंट को इमरजेंसी दी और कहा कि आपके यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो सकती है। कहाँ पे हेवी रेनफॉल होगी वो यहाँ पे मेंशन है। ध्यान रखिए, IMD ने इसको हेवी रेनफॉल कहा है। IMD ने विंड के बारे में चेतावनी दी और कहा कि 13 से 14 तारीख को यह साइक्लोन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, यानी कि 150 से लेके 180 किलोमीटर पर आवर, और ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि एक चलती हुई गाड़ी को ही अपने साथ उड़ा सकता है। देखो, अगर आप IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पूरी इस साइक्लोन के प्रति गाइडलाइन को पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि चुपचाप घर छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है उसका सीधा सीधा मतलब है कि घर की खिड़की दरवाजे आप अच्छे से बंद कर लो, फसल काटी है तो फसल काट लो, घर छोड़ के कहीं अच्छे स्थान पे चले जाओ, घर के अंदर हो तो घर के अंदर ही रहो। इस तरह की बातचीत बोल रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तूफान को रोका नहीं जा सकता, वो आएगा, जो उसको करना है वो करेगा। फिर आप सोचोगे कि भारतीय पुलिस क्या कर रही है, NDRF की टीम वहाँ पे क्या कर रही है। तो भैया, तूफान जब चला जाएगा उसके बाद जितने लोगों को बचाना है उसके लिए NDRF टीम काम करने लग रही होगी। देखिए दोस्तों, अभी 16 तारीख है, और 16 तारीख को जब हम इस साइक्लोन को देखने लग रहे हैं तो ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, और प्यारे देश भारत से ही जस्ट ये टकराने वाला है, और इसकी रफ्तार अभी 100 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स बताई जा रही है। बट अगर आप थोड़े दिन पहले इसको अगर आप देखते, 11 तारीख को जब ये रिफॉर्म होने लगा था, तो इसकी रफ्तार थी 190-195 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है। बट ये समुद्र के अंदर था तो उतना कोई वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये इस रफ्तार पे तट से टकराता तो ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता था। और आप ध्यान से इस मैप को देखिए, प्यार से हमारे प्यारे देश भारत को देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन आप इस मैप को देखिए, आपको पूरा ओशन ब्लैक सा दिख रहा होगा, लेकिन इस साइड आपको वाइटिश सा एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पूरा वाइटिश सा एरिया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस तूफान की वजह से समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठने लग रही हैं, जिससे ये बात तो समझ लो इस एरिया में व्यापार वगैरह हो गया है पूरी तरह से ठप। और ये जो व्यापारिक मार्ग है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग है। बिजनेस ठप हुआ लेकिन लोगों की जान नहीं जाना चाहिए। अब इस साइक्लोन की थोड़ी दिशा को देखो आप कि ये जाने वाला कैसा है। अभी ये यहाँ पे है, तो ये रहा हमारा एक स्टेट गुजरात, यहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और गुजरात से ये होता हुआ जाएगा और ये पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में यहाँ पे अपना असर दिखाएगा। तो जो भी साइक्लोन का जो असर है ना, ये हमको मेजरली देखने को मिलेगा इम्पैक्ट गुजरात में और पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में। और पाकिस्तान की कुछ रिपोर्टें ये भी क्लेम करती है कि 250 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग बताया जा रहे हैं पाकिस्तान में इस साइक्लोन को लेके। और भारत सरकार ने भी जो है पाकिस्तानी नेवी की मदद ली है इस साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। हम अमूमन ऐसा करते नहीं है, लेकिन बात लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की हो तो फिर दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है, क्या करें। तो ये थी स्थिति। आप समझते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में। इस पूरी घटना से हमको एक बात सीखने को मिल सकती है कि नेचर जो है वो बहुत अच्छा होता है, उससे जीवन निकलता है, लेकिन नेचर अगर अपने पे आ जाए तो नेचर बहुत हरामी भी होता है, वो सब कुछ तबाह कर सकता है। बट एक बात है जो मेरा मानना है कि भाई नेचर के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम बहुत मोटे हो गए हो तो डाइट प्लान के तहत हम पतले हो सकते हैं। शुरू में बड़ा कठिन होता है, लेकिन कुछ समय बाद सब चीज़ अच्छी लगने लगती है। वैसे ही सरकार कुछ कठोर नियम बनाए
जिन कठोर नियमों को डायरेक्ट अप्लाई किया जाए ताकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम बहुत से अच्छे कदम उठा सकें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ऐसे एजुकेशन कंटेंट को बहुत ही कम लोग कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। सबको क्रिंच कंटेंट चाहिए, बिकिनी वाली लड़की चाहिए, लेकिन आप समझिए भारत के लिए ऐसे विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको समझना है कि पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा है, वो कैसे अपनी इकोनॉमी के क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है उसको समझना, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।